वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अवर फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा लेक्चर 20 है। जहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। इसी को वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स को टोरिसेलिस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो है क्या बेसिकली, देखो यहाँ पर सपोज करो एक टैंक है जिसमें ये जो रेड डॉट है वहाँ होल है। तो टोरिसेलिस थ्योरम मतलब बेसिक सवाल है कि इस होल से जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज द टोरिसेलिस थ्योरम। उसके बाद जो सवाल है कि ये पानी कहाँ पर लैंड होगा और ये टैंक एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो टोरिसेलिस थ्योरम के इर्द गिर्द है। अब देखो इस डायग्राम में आपको सारी चीजें जो टोरिसेलिस थ्योरम के बारे में जो पूछी जाती है वो क्रिस्टल क्लियर वे में विदाउट एनी कंफ्यूजन। पहला है टोरिसेलिस थ्योरम, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है। दूसरा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब जो देखो यहाँ पे कैपिटल एच क्या है वो समझो आप। कैपिटल एच है कि जहां फॉल कर रहा है, ठीक है। इट कैन बी एनीवेयर बिलो द होल where it strikes, where it wants to point where it हम जहां पे मेजर कर रहे हैं तो वो है हाई। और होल के ऊपर जो डेप्थ है उसको स्मॉल एच कहा गया। तो रेंज आता है 2 अंडर रूट स्मॉल एच टाइम्स कैपिटल एच। है टाइम टू एम्प्टी क्या होगा, हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे। वो होता है टैंक का एरिया डिवाइडेड बाय ये जो होल का एरिया है टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन बहुत है, जैसे डैम स्पिलवे जो डिजाइन होता है ना वो इसी कैलकुलेशन के बेस पे थोड़ा होता है। अब तो मेडिसिन में भी जो ड्रिप फ्लो होता है वो भी इसी बेस पे कैलकुलेशन होता है। फायर होस का प्रेशर, टैंक ड्रेनेज सिस्टम, ये सारे बेसिकली ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं। ठीक। चलो तो हम टोरिसेलिस थ्योरम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे और दो प्रॉब्लम करेंगे और इसका जो समरी है वो एक बार और देखेंगे। तो देखो वेलोसिटीज ऑफ ई फ्लक्स क्या है कि कंटेनर की हाइट h है। ठीक है। अब ये स्मॉल होल जो है वो y बिलो द सरफेस है, फ्री सरफेस से। तो ये लिक्विड जो बाहर आएगा वो कितनी स्पीड से आएगा, बेसिकली वही वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है। इसी को ही टोरिसेलिस थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो बर्नौली इक्वेशन है जो सीखे हैं ये दोनों चीजें कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन लगेगी। ठीक है। तो देखो कैसे, दो पॉइंट है, फ्री सरफेस पे एक ले लो और दूसरा पॉइंट जस्ट आउटसाइड द होल ले लो। अब दोनों जगह पे देखो P1 इक्वल टू P2, P एटमोस्फियर हो गया। अब कंटिन्यूटी लगाओ तो आपको V1 मिलेगा A2/A1 टाइम्स V2। ठीक है। ये V1 है सरफेस की वेलोसिटी, टैंक का सरफेस जो यूजुअली बहुत छोटी रहती है। अब बर्नौली इक्वेशन रख देते हैं जो हम, क्योंकि एटमॉस्फेयर यहां से कैंसिल हो गया इसलिए बर्नौली इक्वेशन 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हाइट इज इक्वल टू रो V2 स्क्वायर पोटेंशियल हाइट। तो यहां से आपको V2 माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G मिला। ओके। तो यहां से V2 आपको मिल गया इन टर्म्स ऑफ A2 एंड A1। और ये सारी चीजें जो अंडर रूट है वो y इज मेजरेबल, A2 एंड A1 यूजुअली आर गिवन। So therefore we can calculate this is velocity of efflux. Now because this hole through which ये जो पानी निकलता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए जो डिनोमीटर है ना वो 1 चला जाता है। ठीक है। निगलेक्ट कर सकते हैं हम उसको। तो v इक्वल टू अंडर रूट 2G/, जो जिसको हम 2GH भी कह सकते हैं। ठीक है। तो और ये 2GH क्या है, इसका फिजिकल इंसाइट, जैसे काइनेमेटिक्स में तो हमें पता ही है, फ्री फॉल जो करता है तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्या आती है, यही तो है v इक्वल टू अंडर रूट 2GH। या आप इसको h मैक्स इक्वल टू V² बाय 2G लिखते थे, वही चीज है ये।
तो देखो इसका ग्राफ भी कैसे निकलेगा, v और y जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये ऐसा पैराबोलिक ग्राफ है। ओके, अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। देखो ये क्या क्या चीजें यहाँ पे डायग्राम में आप आइडेंटिफाई करो। हमें x निकालना है, टोटल हाइट कैपिटल H है, होल की हाइट h है बिलो द सरफेस, और h माइनस एच जहां पे वो फॉल कर रहा है। ठीक है, तो आपको रेंज तो पता है, 2 अंडर रूट स्मॉल h इंटू एच माइनस एच आने वाली है। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसको। कैसे निकालेंगे देखो, पहले आप टाइम टू फॉल निकाल लोगे, है ना। s इज इक्वल टू 1/2 AT² आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, है ना, और s हमारा h माइनस, तो यहां से आपका t निकल गया है। और रेंज के लिए क्या करते हैं हम, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है नहीं। इसी से आपका x निकल के आया, देखो 2 अंडर रूट h इंटू एच माइनस एच, जिसको मैं कहता हूं कि फॉलिंग हाइट। तो h माइनस एच इज फॉलिंग हाइट। So therefore, if we call this as falling height, h prime x is equal to 2 अंडर रूट h टाइम्स h prime। इतना आसान फॉर्मूला है ये। अब होता है कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकाले। तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये थोड़ा सा अलजीब्रा है। वन ऑफ द वे जो कि इसलिए चुना है कि आप ये अलजीब्रा कम लोग यूज करते हैं। यूजुअली आप क्या करते हो मैक्सिमम के लिए, dx/dh इक्वल टू 0 करके निकालोगे तो भी ये आ जाएगा, है ना। फेमस रिजल्ट है कि ये जो h होता है वो कैपिटल H/2 होता है, और ये आप जब वापस प्लग इन करोगे तो आपका x मैक्स निकल के आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम रेंज जो है वो कैपिटल H निकल के आएगी। यहाँ पे आपको कैपिटल H, h माइनस एच, स्मॉल h, ये सब चीजें देखो, आप गलती नहीं करना है। जहां जो क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से आप इनको आइडेंटिफाई करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे इतना ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये डेरिवेशन है कि पूछा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वेसल का दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, पिन होल का डायमीटर निगलेक्ट करो, और टाइम टू एम्प्टी पूछा है। ये बहुत ही यूनिक वे है, शॉर्टेस्ट वे टू डिराइव। वेलोसिटी हमें पता है √2GY। ठीक है, और देखो कि ड्रॉप कैसे होगा, हाइट a/dy, वॉल्यूम जो है वही तो a/dy है, तो स्मॉल टाइम dt ले अगर, तो होल से यही वॉल्यूम पास होगा, तो ये होल से वॉल्यूम पास होने वाला क्या होगा, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट्स ऑल, बस। तो यहां से आप dt को रीअरेंज करके लिखो, और माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये डाउन डिक्रीज हो रहा है ये वॉल्यूम, इसलिए माइनस साइन लगाया हुआ है। तो आप इंटीग्रेट करोगे 0 से t पे, तो h आपका इंटीग्रेशन होगा h टू 0, है ना, क्योंकि 0 पे टाइम 0 था तब हाइट कैपिटल H थी, तो इसको फ्लिप करोगे तो माइनस साइन चली जाएगी। फिर तो इंटीग्रेशन तो क्या ही है आपका, y⁻⁻1/2 का इंटीग्रेशन है, बस। तो ये t इक्वल टू a/√2h/g। देखो √2h/g तो आपको पता ही है, आप जब ड्रॉप करते हो काइनेमेटिक्स से पता है कि √2h/g तो आता है। यहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म याद रखो कि a/a आता है, बस इतना ही है। और इसका जो ये ग्राफ भी अच्छा है कि देखो ऐसा ग्राफ है ये, है ना, कॉनकेव अप होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, x² माइनस नहीं है, वो स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा, इसलिए टाइम के साथ हाइट ऐसे फॉल होगी। जहां पे आप देख सकते हो कि पहले इनिशियली ड्रास्टिकली फॉल होगी, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर कम होता होगा तो, एच कम होगा तो। ओके, अब ये एक आप प्रॉब्लम है, आप पॉज करो और सॉल्व करो, आसान प्रॉब्लम है। दो लिक्विड दिए हुए हैं, एक केरोसिन है, एक वाटर है ना। यहाँ पे अगर
केरोसिन का डेंसिटी कम है वाटर से, तो वाटर नीचे होना चाहिए और केरोसिन ऊपर होना चाहिए. बट डजेंट मैटर because our calculation will take care of this. Okay, so how will you calculate V in this case? आसान है. आप तो V इक्वल टू अंडर रूट 2GH कहते थे, तो ये H आपका हो जाएगा H प्लस H प्राइम. और H प्राइम क्या है कि इनका कॉम्बिनेशन से निकल के आएगा. देखो कैसे. बर्नौली इक्वेशन हम जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा. सरफेस की वेलोसिटी निगलेक्ट करेंगे. तो जो राइट साइड पे आप वेलोसिटी हमें निकालनी है, इट हैज टू बी इक्वल टू रो जी एच ऑफ बोथ द लिक्विड्स. ओके, अब यहां मैटर नहीं करता है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है. देयरफॉर वी कैन सिंपली पुट दिस एज v इक्वल टू अंडर रूट 2g. अब ये जैसे मैंने कहा ना, ये h प्लस केरोसिन की वजह से जो भी है इसका, इफ यू कंसिडर दिस एज इक्विवेलेंट वाटर कॉलम, तो आप इसको H1 प्राइम कह सकते हो, रो 2 बाय रो 1 इंटू H2, है ना. तो ये आपका इक्विवेलेंट वाटर कॉलम हो जाएगा. इसलिए आप सीधा इसको अंडर रूट 2GH ही है ये, जहां पे आपका कैपिटल H इज H1 प्लस H1 प्राइम. नेवरथलेस यू सिंपली अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि हमने बहुत बर्नौली इक्वेशन पे प्रैक्टिस की है. ओके, अब सब प्लग इन करो आप वैल्यूज केयरफुली, है ना. तो आपको डेंसिटीज मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब रखो, बाकी सारा मीटर में कन्वर्ट करके, तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड आएगी. ओके, ठीक है. वेलोसिटी अगर सिर्फ वाटर होता तो कम होती, ऑब्वियस बात है. तो यही लेक्चर समरी है हमारी कि आप वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है अंडर रूट 2GY, जहां पे y है सरफेस से होल का डिस्टेंस. रेंज होती है 2 अंडर रूट H इंटू H प्राइम, जहां H प्राइम फॉलिंग हाइट है. मैक्सिमम रेंज क्या होती है, जो भी कैपिटल H है उसका H/2, या मतलब आप होल वहां पे रखो तो ही आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी. टाइम टू एम्प्टी कैसे याद रखें, A/A, और जो ड्रॉप था काइनेमेटिक से 2H/G, है ना. अगर अगर 2 है 3 लिक्विड है या दूसरा कुछ प्रेशर है, तो सीधा बर्नौली इक्वेशन लगा दो. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हम थ्रस्ट के बारे में कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू.